पढ़ेंगे, फिर जकरिया की पढ़ेंगे, फिर सफनिया की पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, इस तरह से वो मजा नहीं आता किसी भी। जब आप चीजों को मिला मिला कर पढ़ते हैं ना, तो उसका एक जबरदस्त किस्म का टेक्सचर आपको मिलता है। तो वही टेक्सचर जो है वो बाइबल स्टडी में हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसमें आपकी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ कि इसमें आपको बाइबल स्टडी में बहुत ज्यादा इजीनेस इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो आपको मेहनत खुद फाइंड करने के लिए मिलेगी ना, और हो सकता है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाए आपको, वो आपको इजीली मैं यहाँ पर बता सकता हूँ अभी। और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है इन नोट्स को फाइंड करने के लिए, बनाने के लिए, और यकीन करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, अजरा की किताब जो है ना, ये लिखी गई है, ये जो टाइम पीरियड है इसमें इसमें चाहता है 458 का है जी, 458 का टाइम पीरियड चलता है। और जो नहीमिया की किताब है वो है 445। दोनों का टाइम पीरियड देखे मिलता जुलता ही है। ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मिलता जुलता टाइम पीरियड ही है। तो अजरा के बाद जो है वो स्टोरी आती है नहीमिया की। और आप इस तरह कह सकते हैं कि ये दोनों किताबें जो हैं ये ब्रदर्स बुक है। ठीक है जी, ब्रदर्स बुक है, एक के बगैर दूसरी अधूरी है। लिखते जाइए इन चीजों को इंट्रोडक्शन के अंदर। ये किताब का जो है ये इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। इस किताब में पता चलता है कि खुदा कैसे एक सेकुलर बादशाह को, जैसे मोदी है, मोदी के दिल को खुदावंद क्या करे, चेंज करे, तो वो क्या करेगा फिर, यीशु के कामों की तरफ आ सकता है। वैसे ही क्या ये सेकुलर एक बादशाह था जिसका नाम था होरस। होरस बादशाह को क्या करता है खुदावंद, उसके दिल को चेंज करता है। तो फिर क्या होता है, खुदा उनसे काम कैसे लेता है, उसके दिल को बदल कर, ये उस चीज के बारे में ये आपको किताब बताएगी। ठीक है, और इस चीज में आपको, इस किताब के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर क्या करता है, अपने इसराइली लोगों को यरूशलेम में वापस लाता है, बाबल की गुलामी से वापस लाता है। तो मेरे साथ कोई निकालिए रोमियो 8 उसकी 28 वर्ष। हाँ जी। जो सब चीजें उसकी मिलकर क्या करती हैं, पूछता भलाई है पैदा करती हैं। भला है। ठीक है, भलाई पैदा करती हैं सब चीजें। तो यहां पर क्या था, यहां पर अगर आप देखें, अगर इसराइलियों के ऊपर बुरा टाइम आया, यानी कि उन पर क्या हुई, मुसीबत आई और वो गुलामी के अंदर चले गए, जब गुलामी के अंदर गए तो फिर क्या हुआ, अच्छा टाइम भी आया है। और अगर आप इस किताब को जोड़े यर्मिया की किताब के अंदर, तो यर्मिया नबी सबसे पहले क्या करता है, बताता है। 8 बाब की 28 में मेरे ख्याल में लिखा होगा कि कितना? एक मिनट में आपको बता देता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कंफर्म कर लूँ, शायद मैंने बोला था उससे पहले। तो भाई, उसके अंदर जो है ना, वो आपको बताया गया है कि 70 साल की गुलामी जो है वो क्या करेगा, इसराइल करेगा। हाँ जी। यर्मिया, यर्मिया नबी की किताब, हम्म। उसका 29 चैप्टर, 29 की 20 पढ़िए जरा। ये यर्मिया नबी से, एक्चुअल में यर्मिया नबी ने बड़ी देर पहले ये एक पेशन गोई की थी कि क्या होगा, इसराइल 70 साल की गुलामी कंप्लीट करेगा। तो ये एक की क्या कहते हैं, नबूवत जो थी, जो उसने भविष्यवाणी की थी, वो 100% क्या हुई, पूरी सही हुई। हुई, सही हुई, पूरी हुई। अच्छा, मुझे ट्वेंटी ये नाइन बड़ा का। डर लगा रहता है, 20। मेरे मेरे मुंह से कोई उर्दू का सही वर्ड ना निकल जाए, तो वो फिर प्रॉब्लम ना हो जाए समझने के लिए। ये एक मुझे थोड़ा सा होता है डर, बाकी और कोई टेंशन नहीं मुझे। तो बाइबल स्टडी जब मैं करता हूँ तो इन लफ्जों को मैं बड़ा गौर करता हूँ। तो अगर कुछ आपको समझ ना लगे तो आप पूछ लीजिए या लिख लीजिए करिए बाद में। हाँ जी, तो यर्मिया की किताब 29 चैप्टर, हाँ। उसकी वर्स नंबर 10 उसकी। 10। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर
मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और क्या लूंगा? अपना या सुधि लूंगा। यानी कि इसकी परीक्षा। इसकी पेशन गोई पर, यानी कि इसकी भविष्यवाणी जो थी वो पूरी होनी थी। ठीक है जी, इसकी भविष्यवाणी पूरी होनी ही होनी थी जनाब। तो क्या हुआ, इसकी भविष्यवाणी जब पूरी हुई तो खुदा ने इसके मुंह से जो अल्फाज निकलवाए थे वो पूरे किए। तो बाबल की असीरी में ये 70 साल गुजारे, और 70 साल के बाद क्या हुआ, परमेश्वर इन्हें साइरस बादशाह के कहने पर वापस ले आया। अच्छा जी, आगे थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते चले जाएं, साथ साथ ही कंप्लीट करते चले जाएं। बताइए। अजरा का नाम जो है उसका मतलब है मददगार। अजरा के नाम का मतलब है मददगार। मददगार ने। हाँ जी, मददगार। अबरानी में अजरा को अजरा ही कहा जाता है। ठीक है जी। और लघवी मायनी, यानी कि अगर इसकी किताब को लेकर अगर उसके सही से मायनी निकालें, मीनिंग्स देखे जाएं, तो इसमें आपको एक चीज मिलेगी, यहोवा मददगार है या यहोवा मदद मुहैया कराता है। मुझे ओ मतलब ये कि या तो यहोवा मदद करेगा या यहोवा मदद किसी से करवा देगा आपकी। टोटल चैप्टर है इसके 10 है। टोटल टोटल चैप्टर 10। वर्सेस, हाँ जी, टोटल वर्सेस हैं इसकी 280। 10 280। 80, 80, 80, 80। ओ ठीक। अच्छा, तो इसके लिखने का जो टाइम था वो है 458। ये भी लिख के 58। देखिए। हाँ जी, 458 और दरमियान में इससे लिखा। हाँ, ऊपर ऊपर लिखे थे। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो इसमें आपको मिलेंगे, वो तीन मैं लिखवाने लगूँ आपको। शाह फारस होरस के फरमान से, यानी शाह फारस होरस क्या करता है, यहूदियों को हुक्म देता है और वो क्या करते हैं, बाबल से वतन वापस आते हैं, यानी बाबल से वापस यरूशलेम में आते हैं। पहला टॉपिक तो ये है आपके पास। फिर से बताइएगा। बादशाह फारस जो था ना, बादशाह फारस, फारस, बाद। फारस यानी ईरान का नाम है। और हाँ। ईरान का जो बादशाह था उसका नाम था हॉरस। और फारस का, और ईरान का पुराना नाम जो है वो फारस है। फारस है उसका पुराना नाम। फारस। हाँ जी, 70 ईरान। साल के एक क्या था या को जो बताए थे। हाँ, फारस। हाँ जी। और एक चलिए मैं देख आपको लिया। बताता हूँ, उस टाइम पर ना हिंदुस्तान से लेकर कनान तक, कनान आ जाता है यरूशलेम, यानी उस टाइम यरूशलेम तिकर कौन सा बादशाह था, ये बादशाह होरस था। बादशाह का नाम होरस था। और ये कौन सा बादशाह था, ये ईरान का बादशाह था, यानी फारस का बादशाह था। और ईरान का फारस। पुराना नाम फारस है। हाँ जी, ईरान का पुराना ईरान। नाम। हाँ जी। और फारस ने क्या किया, बाबल पर चढ़ाई की, यानी बाबलियों को मारा, और उनसे क्या किया है, गलबा पाकर, यानी उन पर जीत चुके, वो जीत गया था। होरस बादशाह जीत चुका था उधर से। ठीक है, तो ये आपको पहला इसका ये मिलेगा। और हैकल की दोबारा रीबिल्ड करना, दोबारा बनाना उसे, यानी खुदा के घर को दोबारा बनाना। दूसरा पॉइंट। हाँ जी, दूसरा पॉइंट है रिवील्ड हाउस। ठीक। रीबिल्ड करना। और उसके बाद दूसरे पॉइंट के साथ ही लिख लिया, मखसूसियत करना, यानी हैकल की मखसूसियत करना। और यरूशलेम में है खुदा की इबादत का दोबारा से शुरू होना। फैक्ट्स भी बताता चला जाऊंगा साथ साथ ही, वो खुदा भी आप साथ साथ ही की। लिखते चले जाएगा। चंद साल के बाद क्या हुआ, अजरा की निगरानी में क्या हुआ, अजरा, अजरा जो था ना, उसकी निगरानी के अंदर क्या हुआ, यहूदियों के दूसरे ग्रोह को भेजा गया।
यानी यहूदी वहां पर बहुत ज्यादा थे। पहले पहले ग्रोह को भेजा गया, फिर दूसरे ग्रोह को भेजा गया। और जो पहले आपको मैंने पॉइंट्स लिखवाए ना, पहले 2 पॉइंट्स जो लिखवाए हैं, बादशाह। हाँ जी, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये हाँ, जरबाबल की निगरानी में हुए थे। ठीक है, यानी जो ये बात। हैकल जो थी, हाँ जी, पहले जो 2 पॉइंट आपको लिखवाए हैं ना, शाह फारस के फरमान से यहूदियों का पहला ग्रोह जो है वो कहां पर आया, वापस आए। ये किसकी निगरानी में इस टाइम लीडर कौन था? जरबाबुल लीडर लीडर था इस टाइम। और हैकल जब दोबारा बनाई गई है ना, रीबिल्ड की गई है, मखसूस की गई है, और यरूशलेम में दोबारा प्रेयर्स होनी शुरू हुई हैं, दुआएं होनी शुरू हुई हैं, तो ये भी टाइम जो है जरबाबुल के टाइम है। और अजरा के टाइम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अजरा की निगरानी में दूसरे ग्रोह आते हैं फिर, यानी दूसरा जो जमायत होती है, दूसरा ग्रोह जो होता है वो समूह दूसरा समूह जो था वो क्या होता है, वो आता है अजरा की निगरानी में आता है। ठीक है, पहला जरबाबुल की निगरानी में आया, और जरबाबुल ने ही क्या किया, हैकल की तामीर का काम शुरू किया, हैकल को बनाने का काम शुरू किया। और आगे नहीमिया की जब आप किताब मैं पढ़ाऊंगा, या कल मैं आपको इस चीज पर बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा सिर्फ आपको नॉर्मल बताना, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया देना कि इस क्या सिस्टम चल रहा था उस टाइम। मेरा अभी ये माइंड है, और कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम हुए मुकम्मल। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, बहुत मजा आएगा आपको बाइबल में से भी पढ़ने का। अजरा की जिंदगी मैं आपको बता देता हूँ। अजरा की जिंदगी क्या थी, अजरा जो था वो महकमा सेक्रेटरी था, यानी कि सेक्रेटरी का काम करता था किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बादशाह की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता था, सेक्रेटरी था ये। ठीक है, अगर आप देखें अजरा की किताब, उसका 7 बाप, उसकी 6 आयत, तो उसमें आपको इस चीज का पता चल, निपुण शास्त्री था वहां पर, ये सरकारी पद पर था वहां पर। ठीक है, ओ, जब ये सरकारी जॉब पर था ना, तो इसका काम था जो सरकार ने कहना है वो करना है इसने। ठीक है, तो सरकार ने इसे बोला कि भाई तूने क्या करना है, तेरी ड्यूटी है, तूने वापस लोगों को, यानी दूसरे समूह को लेकर जाना तुमने। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे समूह को अजरा जो है बाबल से, यानी शायद फारस से, अब कहां पर लेकर आता है, इराक से वापस लेकर आता है यरूशलेम में। ठीक है, तो इसकी ड्यूटी थी ये। लेकिन परमेश्वर इसके साथ था, और परमेश्वर इसके साथ काम कर रहा था, और इसने क्या किया, इन लोगों को वहां पर लेकर आया। लेकिन जैसे ही आप देखें, तो आपको एक चीज पता चलेगी, चले मैं आपको वो भी साथ साथ बता देता हूं, कि चैप्टर 6 तक जो है वो जरबाबुल का काम है। ठीक है, 7 8 9 10, टोटल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है टोटल, और 7 8 9 10 यानी 4 चैप्टर जो है वो है किसके, अजरा के हैं। अजरा के काम के बारे में बता रहे हैं। पहले 6 चैप्टर जो है वो किसके बारे में बता रहे हैं, जरबाबुल के कामों के बारे में बता रहे हैं। और बाकी 4 चैप्टर जो है वो अजरा की किताब के बारे में बताते हैं, अजरा के कामों के बारे में बताते हैं। ठीक है जी, ये लिख लीजिए, ये बड़ी काम की चीज है कि जरबाबुल को कैसे आपने पढ़ना है। ठीक है, वो जरबाबुल के कामों को आपका बता देगा अजरा की किताब का, कि पहले 6 चैप्टर जो है वो जरबाबुल के हैं, और बाकी जो 4 चैप्टर हैं वो किसके हैं, बाकी के 4 चैप्टर आपके अजरा के हैं। है जी, तो अजरा की किताब में अजरा का ही काम सबसे कम है। मजे की बात यह है, वो क्यों, क्योंकि ये सरकारी मुलाजम था, सरकारी काम करने वाला था, तो सरकार इसे जहां पर भी भेजती थी इसे जाना पड़ता था। अभी ये सरकार दौरे पर आया था लोगों को लेकर, क्योंकि सरकार ने हुक्म किया था कि भाई तूने लोगों को लेकर क्या जाना है, वापस यरूशलेम में लेकर जाना है। तो ये इसका सरकारी जॉब थी एक। और इसने क्या किया, लोगों को यहां पर रखा, यानी यरूशलेम में रखा, और फिर इसे क्या करना पड़ा, वापस बादशाह के पास जाना पड़ना था, इसकी ड्यूटी थी ये।
और आम कामों के लिए ना इसे यरूशलेम में आना जाना पड़ता था। ये नहीं कि ये सिर्फ छोड़कर चला गया, इसे आना जाना इसका लगा रहता था। ठीक है जी। अ, अगर आप नहीमिया की किताब उसका 7 और 7 बाब की 28 या 8वें बाब में देखेंगे ना, तो वहां पर भी आपको अजरा का नजर 7 आएगा। बाब इसकी 28 पढ़िए जरा। 28। हाँ, 7 बाब की 28। और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हकीमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। अच्छा जी, ये वापस उसी चीज को बता रहा है। एक तो सरकारी मामलात को बता रहा है, ठीक है जी अपने। और दूसरी बात यही बता रहा है कि मैं सरकारी मुलाजम भी हूँ, यानी सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, लोगों को लेकर मैंने जाना था वहां पर। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी, मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है जी। जी। लेकिन इसका ज्यादातर जो टाइम था ना, वो फारस में ही गुजरा था। ठीक है। फारस। तो हाँ, फारस यानी ईरान के अंदर ही गुजरा था। और चैप्टर 7 के अंदर ये दोबारा यरूशलेम में आता है। ठीक है जी। चैप्टर 7 के अंदर ये दोबारा यरूशलेम में आता है। और दोबारा। हाँ जी, नहम्याह 12 बाब इसकी 36 आयत में सरकारी काम से वापस आता है ये। ठीक है जी, ये सरकारी, मैंने आपको बताया ना सरकारी जॉब थी इसकी, तो इस वजह से इसका आना जाना लगा रहता था। अच्छा, स्लेवरी टाइम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अभी ये जो मेरा एक पेज है ना, मैं कम से कम इसे क्लियर करूंगा, और कल दूसरा एक करूंगा, और तीसरा परसों हो जाएगा जी हमारा पेज। क्योंकि मैंने एक टाइम पीरियड बनाया कि 30 मिनट तक एटलीस्ट आपको पढ़ाया जाए, और उसके बाद खत्म। अगर 30 मिनट्स हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, वो तो नहीं गए। नहीं नहीं, अभी 21 हुआ। 21 हुआ, ओके जी। अजरा 2 वक्तों के बारे में बात करता है। ठीक है। स्लेवरी टाइम पीरियड है जी ये। ठीक है, मैंने आपको पहले एक रेफरेंस दे दिया, यर्मिया 29 उसके 10। संतोष भाई जुड़े हमारे साथ, तो उनके लिए भी साथ साथ ही रिपीट होता चला जाएगा। स्लेवरी टाइम जो है ना, टाइम पीरियड जो है इसका, ये है यर्मिया 29 उसकी 10 वर्स। यर्मिया क्या करता है, यर्मिया बताता है कि भाई 70 साल की बाबल की गुलामी करनी पड़नी है तुम्हें। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, 2 वक्तों के बारे में अजरा बता रहे हैं यहाँ पर। 2 वक्त, 2 टाइम पीरियड्स के बारे में अजरा बयान कर रहे हैं यहाँ पर, कि अपने 70 साल जो है वो बाबल की असीरी में गुजारे हैं। ठीक है। और अजरा 1 से 1 का 6 पढ़िए जरा। और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब से अधिक था जो लोग ने अपनी अपनी हम्म। इच्छा से दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो बादशाह क्या करता है 70 साल की गुलामी के बाद, यहाँ पर बादशाह इन्हें हुक्म देता है कि ये सोना चांदी और माल मवेशी जितने भी है ना, जानवर वगैरह, इनसे इनकी मदद करें, ताकि ये क्या करें, ये वापस जाएं और क्या करें, परमेश्वर के नाम को इज्जत और जलाल दें। ठीक है जी। और अब अगर आप देखें तो बादशाह ने क्या भेद दी होगी, क्योंकि बादशाह ने खुद तो हुक्म दे दिया है। लेकिन बादशाह का भी तो कोई काम बनता है ना, कि बादशाह क्या करे। बादशाह 70 साल के बाद वो जा रहे हैं, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें भेद दो। ठीक है, जो लोग उधर करीब करीब रह रहे थे ना, उन्होंने क्या किया, रुपया पैसा उन्हें दिया। रुपया पैसा तो उस टाइम शायद कम ही चलता हो, सोना चांदी और जानवर वगैरह दिए उन्हें, ताकि खुदा के घर में क्या करें, वो हदिये लेकर जाए। ये है तो सेकुलर बंदा था, सेकुलर बादशाह था, लेकिन खुदा ने इसका दिल खोला और इससे बहुत सारा काम लिया। अभी मेरे साथ निकालिए आप चैप्टर इसी का 7। पहला चैप्टर, और इसकी 6 से पढ़ दीजिए कि बादशाह ने अब क्या काम किया था। बादशाह ने हुक्म दिया ना कि भाई हदिये लेकर जाने परमेश्वर के घर में, तो बादशाह ने खुद क्या दिया। बादशाह का सबसे पहले होता है देना।
और उनके आस-पास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी-अपनी इच्छा से दिया। हाँ, फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको क्रस्तु राजा ने मिर्थादाता खजांची से निकलवाया कर यहूदियों के शेष बसर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 प्रात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे था। अन्य प्रकार के पात्र 1000, सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों को शेष बसर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। हाँ जी, ठीक है। बादशाह ने जो हुक्म किया था उसके मुताबिक फिर बादशाह ने ये चीजें जो थी खुदा के घर की जो चीजें थी उनको वापस की थी। ठीक है जी, उनको वापस की थी। अच्छा जी, की वर्सेस लिख लीजिए कुछ इस चैप्टर की, बाद में आप देख लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। की वर्सेस हैं, बहुत अनमोल है इस चैप्टर की। ठीक है जी, इस पूरे किताब की वर्स नंबर चैप्टर नंबर 1 वर्स 1 1 to 4। 1 to 4। हाँ जी। सेकंड जो की वर्स है वो है चैप्टर नंबर 3 वर्स चैप्टर नंबर नंबर 2। 3। हाँ जी, वर्स नंबर 2। 3 का 2, हाँ। हाँ जी, और तीसरा जो है वो चैप्टर नंबर 7 है, वर्स नंबर 10 है। ये बहुत 10। जबरदस्त वर्सेस हैं इस किताब के अंदर। ठीक है जी, ये जो अजरा की किताब है इसकी चाबी वाली जो आयतें हैं ना वो यही है। ठीक है जी, चाबी वाली आयतें जो यही है, मेन जो चीजें हैं। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा कितना टाइम रह गया हमारे पास, मुझे बता दीजिए ताकि फिर मैं उसके मुताबिक आगे चलूं। 2 मिनट और 2 30 मिनट ठीक है, रहने दीजिए अभी, यहाँ तक बहुत है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। ओके भैया। ठीक है जी।